हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के खिलाफ रस्सियां निकालकर इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए। फिर उन्होंने तेज चाकू निकाला और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए इस्माइल की गर्दन पर चाकू चला दिया। हर हज करने वाले लोग हज के दौरान 7 छोटी गुठलियां शैतान पर क्यों फेंकते हैं? इसे एक आवश्यक शर्त और सुन्नत के रूप में क्यों मानते हैं? और क्यों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले गए? बकरा ईद पर अमीर लोगों पर कुर्बानी देना क्यों वाजिब है? कुर्बानी का असली इतिहास क्या है? चलिए हम जानते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और कुर्बानी की पीछे की कहानी। आपसे बस एक ही निवेदन है, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए। एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा है, हे अल्लाह के दोस्त, आप अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानी दीजिए। यह स्वप्न, जो नबी के लिए एक प्रकार की वाणी की समानता रखता था, को देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चिंतित हो गए। उन्होंने विचार करके दोंबे और ऊंट कुर्बानी के लिए दे दिए। दूसरी रात उन्होंने फिर से स्वप्न देखा जिसमें उन्हें कहा गया, नबी अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानी दीजिए। इस बार भी उन्होंने 200 ऊंट कुर्बानी किए। फिर तीसरी रात को भी उन्होंने यही स्वप्न देखा और तीसरी बार भी 200 ऊंट कुर्बानी दी। चौथी रात उन्होंने एक और स्वप्न देखा जिसमें कोई उनसे कह रहा था, हे अल्लाह के दोस्त, आप अपने प्रिय बेटे की कुर्बानी दीजिए। इस बार का स्वप्न सुनकर वे हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनके पुत्र का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था और यही उनका इकलौता बेटा था जो अपनी निर्वासित माँ के पास रहता था। नबी ने उनके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं रखा। ऐसी स्थिति में इस कठोर आदेश को कैसे लागू करेंगे, यह सोचते सोचते वे अव्यवस्थित हो गए। सुबह के वक्त नबी सायरा ने बीबी का सपना डिस्कस किया। सायरा ने नबी से निवेदन किया कि वह इस संदेश को तुरंत लागू करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में भारी दुख लिए मक्का की ओर चल पड़े। उनके साथ एक छुरी और कुछ रस्सियां थीं। मक्का पहुंचकर वह हजरा की जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हजरा से कहा, तुम जरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे कपड़े पहनाओ, उसे फूलों का इत्र लगाओ और अच्छी तरह से सजा दो। मैं उसे एक दावत पर ले जाऊंगा। जब हजरा ने देखा कि पिता पुत्र के बीच एक नई गहरी बंधन बनाने जा रहा है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने इस्माइल को खूबसूरती से सजाया। हजरत इस्माइल की उम्र उस समय 9 साल थी और वो बेहद प्यारे और सुंदर थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ चल पड़े। इस बीच शैतान ने आकर बीबी हजरा से कहा, तुम्हारा बेटा इस्माइल कहाँ गया? हजरा ने कहा, वह अपने पिता के साथ दावत पर गया है। शैतान बोला, सारी बातें झूठ हैं। तुम्हारे पति को इस्माइल को कुर्बान करने का आदेश मिला है, वह उसे एक खामोश जगह पर ले जा रहे हैं। बीबी हजरा इंसानी रूप में शैतान को कहती हैं, अगर अल्लाह ताला कुर्बानी के जरिए इस्माइल को मंजूर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब शैतान यहाँ भी कोई फायदा नहीं उठा सका, तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर पीछे से इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, इस्माइल तुम कहाँ जा रहे हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने पिता के साथ दावत पर जा रहा हूँ। शैतान बोला, दावत तो ठीक है, लेकिन यह कोई खाने की दावत नहीं है। अल्लाह ताला के आदेश पर तुम्हें कुर्बानी करने की दावत दी जाएगी। थोड़ी देर बाद तुम्हारी गर्दन पर छुरी चलाकर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाएगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तब कहा, अगर अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी को मंजूर कर लेते हैं तो मेरी सौभाग्यशाली किस्मत में इसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं है। फिर उन्होंने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा, हे पिताजी, पीछे से कोई कह रहा है कि आप मुझे कुर्बानी करने के लिए एकांत स्थान पर ले जा रहे हैं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, शैतान तुम्हारे साथ धोखा दे रहा है, तुम उसके प्रति 7 टुकड़े पत्थर फेंको। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के आदेश के अनुसार 7 टुकड़े पत्थर फेंक दिए। शैतान भाग गया। ये पत्थर फेंकना हज अदायगी के लिए एक अनिवार्य शर्त और सुन्नत के रूप में माना गया है। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक सेक्लूडेड स्थान पर गए और अपने बेटे से कहा,
हे प्यारे बेटे, मैंने 4 रातों से सपने में कुर्बानी करने का हुक्म पाया है। इसके तहत मैंने 600 ऊँटों की कुर्बानी दी है। अब मुझे अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी देने का आदेश मिला है, इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के इरादे से यहाँ लाया हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पिता की बात सुनकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस तरह का आदेश देकर मेरे लिए सौभाग्य का दरवाजा खोला है। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कबूल कर लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप इस काम को संपन्न करने में मुझे धैर्य रखने वालों में शामिल पाएंगे। आप बिना किसी देर किए अल्लाह ताला के आदेश के अनुसार काम शुरू करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन मैं यह कैसे करूँगा? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पहले आप मेरे हाथ पैर बांध लें, फिर मुझे उल्टी करवाकर लिटा दें ताकि आप सीधे मेरे चेहरे को न देख सकें। फिर मेरी गले पर छुरी चलाएं, इससे आप जरूर सफल होंगे। तीसरा, मेरा खून से सना कपड़ा मेरी माँ के पास पहुँचा दीजिए। वह इसे देखकर अल्लाह के प्रत्येक आदेश से रजामंद होंगी और मेरे बारे में सोचकर कुछ सुकून प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनके पास कोई और संतान नहीं है जिसे वह देख सकें और सुकून पा सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के अनुसार आस्तीन से रस्सियों को निकालकर उनका हाथ पैर बांधते हैं, फिर उन्हें अपने कंधे पर बिछाते हैं और आस्तीन से तेज धार वाले चाकू को निकालकर बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चाकू चलाते हैं। लेकिन किसी चमत्कारी तरीके से चाकू इस्माइल अलैहिस्सलाम की त्वचा पर कोई जख्म नहीं पहुंचाता। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने प्रिय पिता से कहते हैं, हे प्यारे पिता, मेरे चेहरे की ओर देखना और मुझे जिबाह करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। शायद अल्लाह ताला इस काम को पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए आप कपड़े से अपनी आंखें बांध लें ताकि आप मेरा चेहरा न देख सकें। तब आपकी कोशिश निश्चित रूप से सफल होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की सलाह पर अपनी आँखों को बांध लेते हैं और उन्हें फिर से कंधे पर रख देते हैं। फिर बिस्मिल्लाह कहकर चाकू चलाते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के अंतिम इम्तिहान में सफलता देखकर खुश होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से जन्नत से एक भेड़ को लाते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसे बिछा देते हैं, जबकि इस्माइल को थोड़ा दूर खड़ा कर देते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की परीक्षा का कुछ ऐसा क्षण था जिसका हल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं समझ सका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का काम स्पष्ट रूप से पूरा हुआ समझकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आंचल हटाकर देखा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो जो उन्होंने देखा वह उनके विश्वास के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने एक बार अपनी आंखें हाथ से पोंछकर चारों ओर देखा। वास्तविक दृश्य को स्पष्ट रूप से देखकर वह कुछ क्षण के लिए चुप खड़े रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मौन होकर अपने पिता की ओर देखते रहे। कुछ ही समय बाद पिता अपने पुत्र के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। फिर पिता और पुत्र एक साथ होकर शुक्राना की नमाज अदायगी के लिए खड़े हो गए। इसी पल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां प्रकट हुए और बोले, हे अल्लाह के दोस्त, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने नबी की ओर और कहा, हे इब्राहीम, तुमने अल्लाह ताला के लिए अपने उद्देश्य को पूरा किया है। निस्संदेह यह एक महान परीक्षा थी। मैं इस तरह अपने सच्चे और उदार बंदे को पुरस्कार दिया करता हूँ। मैंने संतान की कुर्बानी में बदला देकर पशु की कुर्बानी से पुरस्कार दिया है। इस मामले में और भी बहुत कुछ है जो परलोक के लिए है।